सती जी ने सुना कि यज्ञ तो मेरे पिता का हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं। बड़ी उत्सुकता हुई और कहा, देवाधिदेव, मेरे पिता के यह उत्सव हो रहा है, निमंत्रण नहीं आया, क्या मैं जा सकती हूँ वामदेव? मैंने सुना है इस समय इस शरीर के पिता और आपके ससुर बड़ा भारी यज्ञ उत्सव कर रहे हैं, सब निमंत्रण में जा रहे हैं, हम भी चले क्योंकि अपने आत्मीय से मिलने का मन करता है। मैंने देखा इन विमानों में हमारी बहनें भी थीं जो अपने पतियों के साथ थीं, बड़े सुंदर गहने आदि धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी। बहुत समय हो गया, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, उत्सुकता हो रही है। हमको भी शिव कल्याण में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा रचा हुआ महाश्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है। वैदिक मंत्रों से भगवान श्री हरि की प्रधानता है, चलना उचित होगा। अजन्मा प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति हेतु और पालन करने वाले, मुझे पता है आप ही इस त्रिगुणात्मक माया के सृजन करता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, बहुत दिन हो रही हूँ, क्या आप मुझे मेरे पिता के पास ले चलेंगे, माता के दर्शन कराएंगे, यज्ञ का उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ नहीं भूले भगवान, काहे नीलकंठ, आप जन्म रहित हैं, अजन्मा है, आप में भले उत्साह ना हो, पर मेरा जन्म हुआ है, वह मेरे माँ पिता हैं, मैं दर्शन करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती। देखो ना आकाश में कैसे राजहंस जैसे उड़ते विमान और उनमें हमारी बहनें जा रही है। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा होगा जो अपने माता पिता के उत्सव में सम्मिलित ना हो? प्रभु, हो सकता है आपको ऐसा उत्तर देने का मन हो कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया तो पति के गृह गुरु के पास और माता पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। शास्त्रीय सिद्धांत है ये। अंबाजी, सती जी क भरत गुरुर देह कृत केतनम, गुरु के गृह में, पति के घर में और माता पिता के पास बिना निमंत्रण के जा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत। निमंत्रण तो खास बात नहीं है, बिना निमंत्रण के भेजा है, गुरु के यहाँ, पति के यहाँ और माता पिता के। यह इसलिए आप शायद यह कहना चाहते हो कि निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं लिवा चलूँगा। तो सिद्धांत है आपको हमारी इच्छा की पूर्णता करनी होगी और आपको मैं याद दिला देती हूँ कि आपने मुझे अर्धांग में विराजमान किया है। मैं उसी सम्मान को आपको याद दिला रहे, मैं आपकी अर्धांग हूँ। याचना करती अनुग्रहित कीजिए, मुझे हमारे माता पिता के पास भेज दीजिए। सती जी की बात सुनकर के भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए, कहा, सुंदरी, तुमने ठीक कहा कि बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। तोतम शोभन मेव शोभने अनाहता अयम बंधु उत्पाद दोष दृष्ट बलिसाणा मदन मन्ना। यद माता पिता, पति और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। सिद्धांत है तो विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण नहीं। यदि माता पिता तुम्हारे वैर मानते हो तो फिर नहीं जाना चाहे, फिर नहीं जाना। देहा अभिमानी मद क्रोध से प्रबल हुआ, यदि वह मान करता हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। यह सिद्धांत वहाँ चलता है जहाँ देहाभिमान रहित होकर के, मद रहित होकर के, दोष द्वेष रहित होकर के वह जो रिश्ते हैं उनका पालन किया जाता है। विद्या, तप, धन, शुद्ध शरीर, युवावस्था, उच्च कुल, यह 6 गुण हैं। पर अभिमान आ जाए तो यही 6 दुर्गुण बन जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये 6 गुण अवगुण जब बन जाते तो महापुरुषों का अपराध करा देते हैं और वो नष्ट हो जाता है जो महापुरुषों का अपराध करता है। मुझे लगता है यदि तुम अपने माता पिता के पास जाओगे तो वह तुम्हें आदर नहीं देंगे, मेरे संबंध के कारण भव चढ़ाकर देखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम सुख नहीं पाओगे। देवी बाणों से बिन जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती जब प्रियजनों के द्वारा अपमान होता, सबसे कठिन जाती। अपमान जब अपने पर करके अपने प्रेमी जन, अपने संबंधी तुम्हें सम्मान नहीं करेंगे और रोज भरी दृष्टि से या उपहास करेंगे, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हृदय को शांत करो और इसी कैलाश में ही रहो। सती जी को भगवान शिव की ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममता जागृत हो गई तो ममता रत सन ज्ञान कहानी फिर समझ में आती। मानो सती जी ने कहा कि अगर आप एक बार खड़े होकर प्रणाम कर लेते, हमारे पिता को तो समस्या ही नहीं होती। पूरा इसी से तो हुआ। भगवान शिव अंदर की बात जानते। सुंदरी, तुम ये कह सकती हो कि परमों को प्राप्त दक्ष प्रजापति पद पर जब विराजमान थे तो आप खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किया? तुम मेरी आश्रिता हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना देहाभिमानियों का व्यवहार है।
ब्रह्मबद्ध संपन्न महापुरुष उस आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान करते हैं। बाहरी प्रक्रिया नहीं, अहंकार का पोषण, अहंकार शून्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सुमध्य में यह नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, यह केवल व्यवहारिक क्रिया है। अगर अंदर के वासुदेव को नहीं पहचानता तो यह सब नाटक हो जाता है। तत्वज्ञानियों द्वारा उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान होता है। बाहरी देहा अभिमानी का नहीं, विशुद्ध अकरण का नाम वासुदेव है। अपने स्वरूप स्थित होना सबसे बड़ा सम्मान है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप शिव का, मैं उसी वासुदेव में निरंतर स्थित रहता हूँ। इसलिए न किसी को नमस्कार, न किसी को प्रणाम। इसलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने तुम्हारे पिता का अपराध किया तो बिल्कुल नहीं। मैं देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करता, देह में विराजमान आत्म तत्व को नमस्कार करता हूँ, और वो मैं हूँ। इसलिए किसको नमस्कार? कौन? इस समय सती जी को अच्छा नहीं लग रहा ना? व्याकुलता देखिए। या तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जाओगी तो संकेत में बता देता हूँ, यह तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की आत्मीय जनों के द्वारा आपत्ति होती, अपमान होता है, तो उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। वह संकेत में बता दिया। भगवान शंकर शांत हो गए। यह देखकर सती जी को बिल्कुल अच्छा खड़ी हुई। एक बार देखती भगवान शंकर की तरफ, अगर मैं जाती हूँ तो रुष्ट हो जाएंगे। हृदय चंचल हुआ। भगवान शिव की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा और आंसू भी आ गए। इन्होंने आदेश क्यों नहीं किया समझ नहीं पा रहे। अम्बा, भगवान शिव कह रहे हैं, जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की अप्रतिम से बढ़कर दुखदाई होता है, हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। क्रास चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थरथर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ मां पित प्रेम। रोष भरी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा। प्रतिवैत जात वे पथ शरीर कांप रहा। रुद्र दृष्टि से देखा। शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिवजी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल और विचार किया। मैंने कई बार इनसे प्रार्थना की, इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है ना, 2 आदेश में जा सकती हूँ। देखो, यहाँ त्रुटि हो रही। सद्गुरु प्रिय प्राणपुर अकेले महादेव जी ने मणिमान तल्लम। 100 हज शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्ष की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो। जाओ। पीछे सती तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 100 हज भगवत भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र है। भगवान शिव के नंदकेश्वर ने कहा, प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा, मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्यवाह नंदकेश्वर गए, कहा, माता विराजमान हो, हम पर मैना पक्षी गेंद दर्पण कमल। समस्त राज सामग्रियां, छत्र चव शंख दंड भी आदि बजने लगी। चव डुलने लगे और अंबाजी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही। बिना आदेश के गुस्सा होकर समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेद ध्वनि गूंज रही थी। बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शस्त्र सरखा पुरखा सक्ष शस्त्रपात एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष एक बार देखा, सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भत हो गए सती जी की क्या? जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया। बहुत घबरा गई। बहनों के पास गई तो ऐसे मुस्कुराते हुए, कटाक्ष करते हुए बिना निमंत्रण के आ गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे। शायद आपके यह निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली गले से लग कर के गदगद हो गई। सती जी, माता के मिलने पर सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा, कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। यह देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया। हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी देवी शक्ति के अधिष्ठात्री अम्बा उन्हों पूरे यज्ञ मंडप पर देखा। सब उत्साहित है, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई। ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अम्बा ने ठान लिया है। कहा दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा,
दक्ष, तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है, हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े। ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए सती जी ने सबको रोक रुको, जब तक हमारा आदेश ना हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा, भगवान शंकर, परम करुणा में उनसे तू द्वेष करता है। सब लोग मुझे कहेंगे कि यह दक्ष की पुत्री है, यह शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला। शिव का विरोधी यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए। तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है, ऐसा कौन होगा? तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे, जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप शरीर को और स्वरूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है। आश्चर्य है, आश्चर्य है, अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तब महापुरुषों का निंदक जघन्य अपराधी दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है। दक्ष के प्रति यह है अपने इष्ट का प्रेम। शिव, ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता। अहो, ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए अस नहीं होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे, भगवान शिव, इसीलिए शरीर को मैं नहीं रखूंगी जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव के विरोधी अंश से पैदा हुआ, ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। निरंकुश धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है। आश्चर्य यह होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मात पित प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अलना करके सती जी आ रही है, लेकिन हृदय में कितना गुही प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवास करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिव्या को उसी समय काट डालना। इप्रस रतिमस प्रभु जी मसन्वि धर्म, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरी निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है, अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामा शत्रु को तने वाले भगवान शिव, क्षमा करना। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता वसाई पर मैं आपका अपमान सने शक्ति आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मुंदी योगा अग्नि का चिंतन किया। शिव 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 तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगा अग्नि में शरीर भस्म हो गया। अंबा है, नहीं रखूंगी, ये शरीर तेरा अंश है, ये शरीर ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे, आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा यह दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया, जिस शरीर को भगवान शिव व मांग में विराजमान करते थे। महामन सुनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की। देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले कोई थे नहीं। पार्षदों को सती जी ने ही रोका, भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। अतम रक्षम ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के महान प्रतापी देवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए। शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन ऋभु की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भागकर के शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवरस नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल जटा पकड़ी उखाड़ और पटक दी। भूमि पर जे ही जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। न तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, न शरीर की लंबाई दिखाई। देर ऐसा विराट महान इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। 1000 भुजाएं, श्यामवर्ण सूर्य के समान चलते हुए 3 नेत्र विकराल, भयंकर दाढ़े लाल, लाल जटाए हाथ में, हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र की आज्ञा क्या है? भगवान शंकर ने कहा, तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है, और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड दे करके यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादित्य तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया,
ऐसा महान बलशाली भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो कालदंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की यज्ञ मंडप में लगा के आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान त्व थे वो तो लघु शंका जाने। बोले, जाओ महाराज, वो समझ गए कि कुछ प्रसाद लंबा हो तो बस ब्रह्म रश्मि तो लघु शंका के बहाने निकल गए। कहाँ तो इशारे की केवल जरूरत है। ब्राह्मण लोग इसका मतलब होता है लघु शंका जाना। जो अपने तब अभिमान मंत्र बल के की पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था, वह वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई है, तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा। ये जो वीरभद्र है, प्रलयकालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए मानो तांडव कर रहे हो। भुजाओं के द्वारा ऐसे वह पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया। जितने महात्मा ब्रह्म आशी सब बैठे थे, वह सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। शुरू कर दिया, हरिओम हरिओम। वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था, इसलिए देवी ऋभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं मंत्र से